कहा जा रहा है और मोदी जी ने जिस तरीके से कहा है कि इस बार 400 से पार भी हम जाने की संभावना है, तो ऐसे में क्या रणनीति है 2024 को लेकर? कहते हैं कि भाजपा हमेशा धर्म की राजनीति करती है। सरकार को जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव ईवीएम के द्वारा जो है। निश्चित रूप से धर्म की राजनीति का आरोप लगाना तो बेबुनियाद है। आप उन सारे कार्यों को भी जनता के सामने रखिए जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किए। धारा 370 का जो मुद्दा है, क्या वो छोटा मुद्दा है? 3 तलाक का जो विषय है, क्या वो छोटा मुद्दा है? हमारे देश के अंदर जो शौचालय, महिलाओं को इज्जत देने का काम किया, क्या वो झूठा है? उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान गैस योजना, बच्चों के जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें अमूल चमूल परिवर्तन करके उनको हथियार पहुँचाना, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी बनाने का कार्य है, उसको आप झुठला सकते हैं। नमस्कार। पहले कहते थे कि 2024 में किसकी सरकार आएगी, लेकिन अब जो है कई पार्टियों के बीच एक शर्तें लग गई है कि भाजपा कितने सीटें लाएगी। मोदी जी का कहना है 400 पार, तो वहीं विपक्ष कहते हैं कि मोदी जी कैसे कह सकते हैं 400 पार? क्या उन्होंने ईवीएम हैक किया है या उनके पास कोई यंत्र है? जनता जो भी हो, नेता और जनता के बीच में प्रतिक्रिया जो है 24 में आने वाली है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक व्यक्तित्व, गणेश जाटव जी, जो जिला महामंत्री है भाजपा नोएडा महानगर के और उत्तर प्रदेश के आर्थिक राजधानी में अभी हम मौजूद है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी जैसे भाजपा के लिए कहा जा रहा है और मोदी जी ने जिस तरीके से कहा है कि इस बार 400 से पार भी हम जाने की संभावना में है, तो ऐसे में क्या रणनीति है 2024 को लेकर भाजपा की? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी ने 400 पार बोला है और भारतीय जनता पार्टी 370 बोला है, तो नरेंद्र मोदी जी ने ये देश की जनता की भावनाओं को देखते हुए बोला है संसद के, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोला है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में जो जनता के लिए सेवा के कार्य किए हैं, जनता ने उन्हें आशीर्वाद हर कदम पे दिया है। हर राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितने बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई हैं। ये जनता के विश्वास की ही जीत है। अगर प्रधानमंत्री जी 400 पार एनडीए बोलते हैं और 370 भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे देश की जनता की भावना है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखें, तो एक प्रचंड बहुमत के साथ में देखें। जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 धारा हटाई थी, उसी विश्वास के साथ में उन्होंने 370 का आंकड़ा दिया है। और एनडीए जिसको साथ लेकर वो पिछले 10 वर्षों से चल रहे हैं, उसको 400 पार की संज्ञा दी। तो निश्चित रूप से ये रिजल्ट होने वाला है। देश की भावनाएं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, विपक्ष कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं पूरा जो जनादेश है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। गणेश जाटव जी, आप भी मोदी जी के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो है लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील भी है, महमूद प्राचा हो या फिर भानु प्रताप हो, उनके साथ और भी लोग हैं, वो लगातार इस चीज पर कह रहे हैं कि सरकार को जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव ईवीएम के द्वारा जो है घपलाबाजी होता है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, जो ईवीएम की प्रक्रिया है वो पूर्व की सरकारों के साथ भी रही है। जब पूर्व की सरकारों को बहुमत मिला तो पूर्व की सरकारों के लिए ईवीएम जो है वो ठीक थी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ में पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ आती है, तो ईवीएम हैक है। आप देख सकते हैं कि आज भी जो चुनाव आयोग है वो भी निष्पक्षता से चुनाव कराता है, और आज भी जो चुनाव होते हैं उसमें भी दूसरे राज्यों के अंदर दूसरी पार्टियों की, विपक्षों की सरकार बनती है, तो वहाँ पर भी ईवीएम से चुनाव होता है। तो विपक्ष का ये सरासर आरोप गलत है कि ईवीएम हैक है। हर पैमाने पर चुनाव आयोग 100% पूरी जिम्मेदारी के साथ में वीवीपैट मशीन लगाकर और जिस तरीके से भी अपनी निष्पक्षता को वो जाहिर कर सकता है, चुनाव आयोग ने वो सारे प्रमाण देश के सामने रखे हैं। तो ईवीएम हैक होने का या ये आरोप जो विपक्ष के हैं बेबुनियाद हैं। हाँ, एक एजेंडा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चलाया जा रहा है और वो एजेंडा कभी कामयाब होने वाला नहीं है। देश की जनता, और मैं तो कहता हूँ देश ही नहीं पूरे विश्व के एकमात्र नेता हैं जिनको आज पूरे विश्व में दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया जाता है। और उनकी जो नीतियाँ हैं
चाहे गरीब को लेकर। देखिए कोरोना में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो के रखा, हिम्मत बना के रखी, अपने देश के लिए वैक्सीन तैयार करी, फिर अपने देश के साथ साथ विदेशों को भी जहाँ पे ज़रूरत थी उस वैक्सीन की वहाँ पर उन्होंने देखा। तो वो उनकी जो पॉपुलैरिटी को दिखाता है, उनके जो किए गए कार्यों को दिखाता है। विपक्ष से वो पछता नहीं है। वो अगर अपने देश के अंदर वाली बात है तो वो अपने देश के अंदर एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे वो विरोध कर सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी पूरे विश्व के अंदर मानी जाती है तो कहीं ना कहीं जब उनके बयान इस तरीके से आते हैं जो विश्व के अंदर हमारे देश को लज्जित होने का काम करते हैं, मैं समझता हूँ ऐसे आरोप बेबुनियाद है। और देश की जनता इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ है और विपक्ष को घर बैठाने का काम वो कर रहे सर हैं। देखिए, यहाँ एक सवाल के लिए रोकना चाहूँगा आपको कि कहते हैं कि भाजपा हमेशा धर्म की राजनीति करती है। कहते हैं पहले राम मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा, अब वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या मुद्दा होगा आगे 24 में? देखिए राम हमारी आस्था का विषय है, पूरे देश की आस्था का विषय है। सनातन परंपरा से पूरा भारतवर्ष एक सूत्र में पिरोया हुआ है। सभी धर्मों का यहाँ आदर है। सनातन परंपरा की जो नींव है वो भगवान राम से जुड़ी हुई है। तो हमारी पार्टी का एजेंडा था, इसमें कोई कहीं से कहीं तक भी दोहराए नहीं है। राम मंदिर बना, भव्य रूप से बना, और आगे भी उसके जो स्वरूप को निखारने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ रहेगी। तो निश्चित रूप से धर्म की राजनीति का आरोप लगाना तो बेबुनियाद है। आप उन सारे कार्यों को भी जनता के सामने रखिए जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किए ना। धारा 370 का जो मुद्दा है, क्या वो छोटा मुद्दा है? 3 तलाक का जो विषय है, क्या वो छोटा मुद्दा है? हमारे देश के अंदर जो शौचालय, महिलाओं को इज्जत देने का काम किया, क्या वो झूठा है? उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान गैस योजना, बच्चों के जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें आमूल चमूल परिवर्तन करके उनको खाद्यान्न पहुंचाना, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी बनाने का कार्य है, उसको आप झुठला सकते हैं? मेरा यही बात है कि बार बार जो विपक्ष है उसको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है धर्म का। हम कहते हैं धर्म हमारी आस्था का विषय है, वो हमेशा रहने वाला है। राम हमारे हैं, पूरे देश के हैं, पूरे सनातन परंपरा के हैं। हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो सब हमारे देश के हैं, वो भी हमारे हैं। हम उनको कैसे नकार सकते हैं? लेकिन जहाँ तक देश के अंदर विकास की बयार नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बढ़ी है तो निश्चित रूप से इसको भी आप जनता के सामने रखेंगे। और जनता समझती है, आज जनता को विश्वास है नरेंद्र मोदी पर कि हमारे अंदर अगर सीमा को सुरक्षित करने का विषय है तो वो नरेंद्र मोदी जी के विषय में हुआ है। अगर दुश्मन ने आंख दिखाने का काम करा है तो उनकी सीमा के अंदर घुसकर उनको मारने गिराने का काम अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये जनता का विश्वास इसीलिए उनके अंदर बढ़ रहा है। विपक्ष को कोई मुद्दा तो मिले आज। देखिए सर, एक छोटा सा एक और यहाँ पे रुकना चाहूंगा कि ये सच है, विदेश नीति मजबूत हुई है और सुरक्षा भी जो हम कहे विभाग वो भी मजबूत हुआ है। विश्व स्तर पे जो है, जो दूसरे देश के लोग आंख उठाकर देखते थे, चाहे हमारे पास चीन हो या पाकिस्तान हो, शायद वो भी अब शक्ति में आ चुके हैं। लेकिन हमारे देश में जो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे संगठन है जो उपद्रव मचाते हैं, या मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि जनता कहीं का भी हो, अगर वो देश विरोधी तत्व है तो वो गलत है। तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए देश विरोधी जो ताकतें हैं उन्हें हमेशा चकनाचूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर के हालात जानते हैं कि आज से 5 वर्ष पहले क्या थे, 10 वर्ष पहले क्या थे, जब तक हमारे भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार नहीं थी। जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है। आप देख सकते हैं कि कोई भी आरोपी आज या तो जेल के अंदर है या उसका स्थान कहीं और है, या तो वो अपने राज्य से कहीं और जाके रहने लग गए, और नहीं तो उनकी जो करने का जवाब है वो ऑन द स्पॉट दिया जाता है। ये भी एक न्याय की प्रक्रिया है जिसमें बदलाव बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा। पूर्व की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। इन लोगों ने एक एजेंडे के तहत में उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है। आज आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से उद्योग पनप रहे हैं, इन्वेस्टर समिट हो रही हैं। उन इन्वेस्टर समिट के आधार पर आज उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अपराधी हैं, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने के अंदर हो, चाहे आतंकवाद की कोई घटना हो, ऐसी किसी भी घटना को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। उनसे सख्ती से निपटा जाएगा।
और सरकार ने ऐसे कार्य किए भी हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है सीएए वाला, जो इस सीएए पर बहुत गंभीरता से हमारी पार्टी काम कर रही है। अब से पहले पूर्व की सरकारों ने ऐसे लोगों को देश के अंदर पनाह दी, जो लोग आज देश के अंदर गलत गतिविधियों को अंजाम देते हैं, हमारे देश को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारी पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, हम सीएए के साथ हैं और हमारी जो सरकार है उसकी जवाबदेही जनता के प्रति इसी बात की है कि हम निष्पक्ष शासन और मजबूत शासन देंगे और उनकी सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार लेगी। तभी नरेंद्र मोदी जी के अंदर जनता अपना विश्वास दिखा रही है। बिल्कुल, भारतीय नागरिक और जो बाहरी नागरिक है जो यहाँ बसे हैं उनमें अस्पष्टता नहीं आएगी। ये जब ही होगा जब सीए लागू होगा अच्छे से, और मुझे नहीं लगता कि जब केंद्र में आपकी सरकार है तो इसको लागू करने में ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए। नहीं, अब वो अपने आखिरी चरण में है और सरकार उस पर गंभीरता से काम कर रही है। और हमारे जो समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आप जैसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इसमें मजबूती से आवाज़ उठाई भी जा रही है। जहाँ भी इसमें कमजोरियां थी, खामी थी, सरकार ने उनको दूर करने का काम किया है। विपक्ष ने बहुत भ्रांतियाँ फैलाई कि अब एक विशेष वर्ग के लोगों को यहाँ से निकाल के दूसरे देश भेजा जाएगा या अपने देश की सीमाओं से बाहर करा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे देश के लोग हैं वो हमारे देश के अंदर रहेंगे, लेकिन जो भारी तत्व हैं वो भारी तत्वों को बिल्कुल बाहर निकाला जाएगा। सरकार का एजेंडा, माननीय गृह मंत्री जी का एजेंडा बिल्कुल निष्पक्ष है। प्रधानमंत्री जी संकल्पित है ऐसे। देखिए सर, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और ममता जी वहाँ हमेशा उनके साथ खड़ी रहती, चाहे ज्योति बसु के समय से क्यों ना हो। तो ऐसे में आपके लिए क्या दिक्कतों को सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूँ, जो विपक्ष की सरकारें हैं वो वोट बैंक के लिए कार्य करती हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के लिए कार्य करती है। हम में और उनमें यही फर्क है। आज उनकी जो गलतियां हैं वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी हैं, लेकिन आज देश के अंदर सशक्त शासन देने वाला प्रधान बैठा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम देश की जनता की सुरक्षा करना है। और देश की जनता से जो सुरक्षा से जो खिलवाड़ करेगा, उनको चाहे विपक्ष किसी भी राज्य में हो, उसको हम करके रहेंगे। ये हमारा निश्चित विजन है। देश की जनता तभी सुरक्षित हो सकती है जब ऐसे जो बाहरी तत्व हैं उनको यहाँ संरक्षण ना मिले, और उनको संरक्षण के आधार पर ही यहाँ आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं। आप देख सकते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है तब से इनमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। मैंने कहा उसी तरीके से या तो अपराधी जेल के अंदर है या उनका स्थान वहाँ पर है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल, मोदी जी और योगी जी है तो विकास की और सुरक्षा की गारंटी है। 2024 में आपकी क्या और राय और प्रतिक्रिया है, वोट जरूर दीजिएगा और उससे पहले कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। धन्यवाद।